गुरमुखों, एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हाल चाल पूछता तो वह बोलते, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया हुआ था। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला कि यह लो पैसे पिताजी, और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए आपके उधार लिए हुए पैसे। साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित मुझे प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हो। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पेज पर मैंने क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, साहूकार जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा साधा है। उसके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची रख दी, जिस पर लिखा था, अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार उस गरीब व्यक्ति से पैसे मांगने लगा, जबकि उस गरीब व्यक्ति ने अपना कर्जा पूरी तरह से उतार दिया था। क्योंकि साहूकार के मन में लालच आ गया था, तो गुरमुखों, जब इंसान के मन में लालच आता है तब वह अच्छे बुरे कर्म को नहीं पहचानता कि बुरे कर्म का फल क्या मिलेगा। वो साहूकार भी इस प्रकार का लालची हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। अब साहूकार मानने के लिए तैयार नहीं, और इधर गरीब व्यक्ति बेचारा करे तो क्या करे। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उस गरीब व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उस साहूकार को पूरे पैसे ब्याज सहित चुका दिए। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देख लिया हो? उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ जज साहब, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए देखे थे। जज साहब ने कहा, ठीक है, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, साहब, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में तो नहीं रहता है। हाँ, ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कोर्ट में कैसे पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। इस प्रकार की पुकार वो करने लगा। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? क्या आपने इस व्यक्ति को, साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 पेज में यह पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा है कि इस गरीब व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरे पैसे उतार दिए हैं। अब वह कर्ज से मुक्त हो गया है। वह व्यक्ति जो ठाकुर बनकर आया था, इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरे पैसे ब्याज समेत मिल गए। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया कि ठाकुर जी कहाँ हैं। गांव वालों ने जज साहब से कहा,
साहब, वह व्यक्ति जो वृद्ध था इस गांव का तो नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी मतलब साक्षात भगवान जी थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भक्ति से जुड़कर अपनी आत्मा को, अपने जीवन को संवार दिया। उन्होंने विचार किया कि भगवान को जब कटघरे में आना पड़ा तो हम कौन होते हैं जब जज बनकर वहां पर कार्यवाही करें। इस प्रकार के विचार जब जज साहब के मन में बार बार पनप रहे थे तो उन्होंने अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया और भक्ति मार्ग में लगकर पुजारी बन गया। गुरमुखों, देखो, जब भक्त का विश्वास अडिग होता है, वह इधर उधर नहीं भटकता, तब भगवान को भी धराधाम पर आना ही पड़ता है अपने भक्तों के लिए, उनकी लाज बचाने के लिए। अब इस गरीब व्यक्ति का तो कोई सहारा ही नहीं था। उसने एकमात्र आश्रय सहारा ठाकुर जी का पकड़ा और ठाकुर जी ने उसकी लाज रखी। हमें भी चाहिए कि हम भी इतनी अडिग भक्ति करें जिसमें संपूर्ण विश्वास हो, हमारा मन इधर उधर नहीं भटके। तब हमारे महाप्रभु जी भी हमारे कार्य स्वयं संवारेंगे। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं व्यापेगी। जब अपना सर्व समर्पण प्रभु प्यारे के हवाले कर देंगे तो हमें कौन सी चिंता सताएगी, किस प्रकार के विचार मन में खलकेंगे जिससे हमारा मन दुखी होगा? बिल्कुल भी नहीं। गुरमुखों, जब हम अपने श्री परमहंसों में अटूट विश्वास रखते हैं तो हमारा मन और दृढ़ हो जाता है और पक्का हो जाता है। होना भी चाहिए कि हमारे महापुरुष इतने सर्वशक्तिमान है, साक्षात त्रिलोकीनाथ है। जहाँ पर भी भक्त उनको पुकारे वे दौड़े दौड़े आते हैं, एक पल का भी विलंब नहीं करते। ऐसे महापुरुषों को सदा ही ध्याना चाहिए, उन्हें ही सिमरण करना चाहिए, पल पल उन्हें ही याद रखना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे सच्चे साथी हैं, पल पल हमारी संभाल करते हैं। हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी हमारे इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ही हैं जो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं देते, क्योंकि वे हमारे अंग संग रहते हैं। उनका तो एक ही फार्मूला है कि गुरमुखों, भक्ति करो, नाम की कमाई करो। भक्ति के जो 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत बताई है उस पर अमल करो। उसके बाद आपकी सभी तकलीफ़ें हम देख लेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हकीकत में गुरमुखों, अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखो। कई गुरमुख इधर उधर भटकते हैं, अपने मन को अलग अलग रास्तों पे ले जाते हैं जो कि उनमें उनका भला नहीं होता और ना ही कभी हुआ है। एक ओट, एक आसरा जब हम लेते हैं तो हम निश्चिंत ही बहुत से पार हो जाते हैं। हमें वे संसार के सभी पदार्थ मिल जाते हैं जिनकी मांग को पूर्ण करने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। इसकी बजाय अपने श्री परमहंसों में, श्री परमहंसों के चरणों में दरबार की निष्काम सेवा करके उन पदार्थों को प्राप्त करो। वे तो वैसे ही सहज ही मिल जाते हैं जब हम अपने प्रभु प्यारे को, प्रीतम को याद करते हैं। राजा की चोरी करे रहे रंक की ओट, कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठिन की चोट, कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठिन की चोट। गुरमुखों, संत कबीरदास जी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति राजा के घर से चोरी करके किसी दरिद्र की शरण ले तो क्या वह बच पाएगा?
कदापि नहीं, क्योंकि राजा तो सर्वशक्तिमान होता है। उसकी शरण लेने की बजाय जब वह दरिद्र के पास, निर्धन के पास जाएगा तो वह उसकी सजा से कैसे बच पाएगा। इसी प्रकार अपने संत सद्गुरु से विमुख होकर, उनसे अपना मुंह छिपाकर जब कोई इधर उधर भटकता है, दूसरों की शरण लेता है, तो क्या वह काल की कठिन चोट से बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं गुरुमुखों। हमारे राजा तो हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी हैं, जो कि त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिमान। उनके जैसा सर्वशक्तिमान इस संसार में कोई नहीं है। हमने श्री परमहंसों की कितनी लीलाएं सुनी हैं, उन्होंने हम पर कितने उपकार किए हैं, कितने एहसान किए हैं। गुरुमुखों, उन एहसानों को याद करते हुए उनकी ही शरण में जाए, दरबार की निष्काम सेवा करते हुए भक्ति के 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास को अपनाएं। इससे अपने जीवन को सुखी बनाएं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उस गुरुमुख को व्यापेगी नहीं, क्योंकि श्री परमहंसों ने हमारा जिम्मा ले रखा है। वे बार बार समझाते हैं, फरमाते हैं कि गुरुमुखों, जो भी गुरुमुख 2 घंटे भजन अभ्यास और भक्ति के 5 नियम, दरबार की निष्काम सेवा करेंगे, उन गुरुमुखों की हर परेशानी हम स्वयं आकर दूर करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचनों को समझो, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, न कि इधर उधर भटक कर दुखी और अशांत बनो। महापुरुषों की प्रसन्नता उस गुरुमुख के ऊपर बरसती है जो अपना सर्व समर्पण केवल और केवल अपने इष्ट देव के चरणों में रखता है। गुरुमुखों, निवेदन है, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करो, उनकी महिमा को गाओ, उनके ही गुणानुवाद गाओ, जिससे हमारा जीवन सफल बने और खुशहाल बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।